देखिए, मेरे ख्याल में कल रात की जो डेवलपमेंट हुई है, लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसके बाद तो इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर इंतखाबात की डेट्स को लेके काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं, गॉसिप हो रही है कि क्या ये इलेक्शंस अब 8 फरवरी को होंगे या नहीं होंगे। इवन दो इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से तो वाज़े तौर पे कह दिया गया है कि जी 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शंस करवाने, बल्कि इसके मुलतवी करने के बारे में बात भी ना की जाए। लेकिन शक्को शुबहात अभी भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज पहली दफ़ा कौम से खिताब किया। मैं इस कौम से खिताब के ऊपर भी मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट जो है इमरान खान साहब के दौर से शुरू हुआ था कि जी कौम से खिताब प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जो एक ज़माना होता था जिसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती थी, सहाफ़ी आपसे सवाल करते थे, जो सवाल होने चाहिए वो उनके आपको जवाब देने चाहिए। काफ़ी हद तक अगर आप ये कहें कि 21 अक्टूबर की जो मियाँ साहब की तकरीर थी उसी की एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपने सुनी है, मुझे उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं लगी। वो तो सिर्फ यही लगता था जैसे आपने जो है वो कौम से खिताब की ओपनिंग करनी थी कि जी मेरी पहली इनिंग जो है कौम से खिताब की स्टार्ट होगी, और मुझे लग रहा है आगे भी इसी तरह ही होगा, क्योंकि मियाँ साहब आमतौर पर इंटरव्यूज़ वगैरह से वैसे ही कतराते हैं। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा खिताब था, इससे अगर पूरे पाकिस्तान में 12 करोड़ वोटर में से जितने वोटर भी पीटीआई के हैं, इनमें से कोई एक भी कन्विंस नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल में कि जी आपके कहने का मकसद है कि 4-5 टूट ना गए हों, कन्विंस नहीं हुआ होगा कोई। नहीं, 5 भी नहीं टूटे होंगे मेरा ख्याल, 4-5 भी नहीं टूटे होंगे इस तकरीर को सुनने के बाद। नून लीग के अपने 4-5 ना टूट गए हों, मैं ये कह रहा हूँ। मैं वो उसके बारे में वो मेरे ख्याल में रह भी तकरीबन इतने ही गए हैं फिलहाल जो सूरत हाल है, तो वो उसमें से क्या अच्छा, टूटना है, वो तो हर सूरत मियाँ साहब को पहले बेगुनाह समझते थे। ठीक। अच्छा मंसूर साहब, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि कौन सी जमात आपको कहाँ पे नजर आ रही है, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा बहस चल रही है। हर कोई कह रहा है, नून लीग कह रही है हमारा वजीर आजम है, पीटीआई कह रहे हैं हम आगे हैं, पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारा वजीर आजम होगा। तो आपको क्या लग रही है सिचुएशन? देखिए, मैं तो इसके ये सवाल अक्सर औकात आज भी हम जब किसी महफिल में जाते हैं तो लोग सबसे पहले हमसे यही सवाल करते हैं, जी आप बताइए इलेक्शंस के अंदर कौन जीतेगा। तो मैं उसका एक बड़ा वाजे से जवाब देता हूं कि जनाब डिपेंड करता है कि इलेक्शन वाले दिन मौसम कैसा होगा और पिच कैसी होगी। अगर तो टर्निंग पिच है, मौसम अबर आलूद है, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ही होंगी। लेकिन अगर सीधी पिच है, मौसम साफ है, स्टेडियम भरा हुआ है और स्टेडियम के अंदर आने के लिए तमाम वोटर्स को, तमाम लोगों को आने की खुल्लम खुल्ला इजाजत होगी, तो फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिन होगा। लेकिन अगर आपने चुनिंदा लोगों को स्टेडियम में अंदर आने की इजाजत दी, पिच जो है उसको भी अगर खोद के जो है वो टर्न कर दिया गया, मौसम भी अगर बादल छाए रहे उस इलेक्शन डे वाले दिन, तो फिर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। फिर तो जाहिर बात है मैच जो है वो यही लगेगा कि फिक्स मैच जो है वो खेला जा रहा है। अगर तो फिक्स मैच खेला गया तो फिर तो जाहिर बात है मुस्लिम लीग नून इस वक्त फेवरेबल नजर आती है। अगर तो मैच फिक्स ना हुआ और अंपायरों ने जो है वो फेयर प्ले के साथ मैच करवा दिया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत जो है वो यकीनी नजर आती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने बड़ी सुनी, कबूलियत, कि जी मकबूलियत मैटर नहीं करती, कबूलियत बड़ी ज़रूरी है। अब इस वक्त लगता है ऐसे है कि कुछ लोग जो हैं उनकी कबूलियत है पर वो अपनी मकबूलियत की जंग लड़ रहे हैं। तो मियाँ साहब, लगता है आपको कि वो इस वक्त अपनी मकबूलियत की जंग लड़ रहे हैं, और किस हद तक और किस बेहतरी से लड़ रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, मेरे ख्याल में ये चीज जो है वो दोनों साइड्स पे है। अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो कबूलियत तो है लेकिन मकबूलियत की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी साइड पे इमरान खान साहब मकबूल तो हैं लेकिन कबूलियत की जंग लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर 76 साल से यही होता आया है कि मकबूलियत और कबूलियत जो है वो आपस में क्लैश करते रहे हैं। इस मरतबा जो है वो पलड़ा बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ है कबूलियत और मकबूलियत के हवाले से। एक के पास कबूलियत ही कबूलियत है लेकिन मकबूलियत बहुत कम है, और दूसरी साइड के पास मकबूलियत ही मकबूलियत है और कबूलियत जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब इलेक्शन डे वाले दिन दोनों में से किसका पलड़ा जो है वो भारी होता है? माजी के अंदर तो हमने देखा है कि कबूलियत जो है वो हमेशा जीती आई है, मकबूलियत का अमल दखल निस्बतन कम रहा है। लेकिन इस मरतबा पलड़े दोनों जो है वो बहुत ज्यादा एक साइड के ऊपर जानिब झुके हुए हैं। वही बात है कि दोबारा मैं वही कहूंगा कि मौसम कैसा होगा उसी पर डिपेंड करता है, उसमें इत्तेदाल नहीं। अच्छा, एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब काफी ज्यादा तनकीद करते हैं नून लीग पे, मियां साहब पे, लेकिन दूसरी तरफ से हमें इस तरह का कोई चीज नजर नहीं आ रही कि पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब की जात को उस तरह टारगेट नहीं किया जा रहा। क्या ये आने वाले सेटअप के हवाले से कुछ चीज जहन में है नून लीग के जनाब के, इनके साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी आगे, तो लिहाजा चीजों को उस नहज तक ना पहुंचाया जाए?
देखिए, नून लीग के जो रहनुमा हैं वो प्राइवेट डिस्कशंस के अंदर जब उनसे यही सवाल किया जाता है कि जनाब ये जरदारी साहब के जो हैं वो तो फूल बरसा रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब की जानिब से जो है वो आग और गोले बरसाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? तो वो ये कहते हैं कि ये सियासत का मामला है, हमें बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, हमें पता है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कैंपेनिंग करनी है। हमेशा ज़हन में रखिएगा कि पॉलिटिकल कैंपेन जो होती है ना, एक बॉक्सिंग मैच की तरह होता है जिसमें आपको एक ना एक टारगेट चाहिए होता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर, कि जिसमें आप कह सके जनाब ये सारा कसूरवार है, इसके ऊपर सारा कुछ डाल दें। तो पीपल्स पार्टी और क्या करेगी? जाहिर बात है 16 माह की अपनी हुकूमत की जो कारकर्दगी थी, जिसमें ये इत्तेहादी थे, उसका मलबा जो है वो किसी ना किसी के ऊपर तो डालना है, और जाहिर बात है नून लीग एक नेचुरल टारगेट बनता है कि उसके ऊपर सब कुछ डाल दिया जाए। लेकिन नून लीग इसका माइंड बिल्कुल नहीं कर रही, वो जानते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, आप इलेक्शन होने दें। अगर इन दोनों ने इत्तेहाद ना किया तो फिर चाहे जो मर्जी कर लीजिएगा, ये दोनों उसी तरह जिस तरह 16 माह की हुकूमत में इन्होंने इत्तेहाद बनाया था, दोबारा उसी तरह इत्तेहाद बना लेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ का जिक्र हो रहा है खासकर पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जी वज़ीर आज़म भी हमारा होगा और हो सकता है कि सदर भी हमारा हो। वज़ीर आज़म की जंग तो चल ही रही थी, लेकिन अगले आने वाले सेटअप में सदर कहाँ से आएगा? सदर कौन हो सकता है? क्या वो किसी बड़ी सियासी जमात से आएगा? मौलाना साहब का भी नाम आता है, क्या ये भी एक अहम ओहदा होगा जिसके ऊपर बहुत सारी मनूवरिंग करनी पड़ेगी लोगों को? देखिए, अगर तो जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन रिजल्ट्स को इस वक्त प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जी हम लोग ले जाएंगे, नंबर हमारे पास आ जाएंगे, सीट्स हमें मिल जाएंगी, तो उसके बाद मुझे तो यही लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट का ओहदा जो है दो बड़े इत्तेहादियों के दरमियान आपस में डिवाइड होगा। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो लाख कोशिशें कर लें, लेकिन फिलहाल मुझे वो फ्रंट रनर के तौर पर नजर नहीं आते। इनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, बल्कि कई दहाइयों पुरानी ख्वाहिश है कि किसी तरह उन्हें सदारत मिल जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो इस मरतबा भी पूरी होती नजर नहीं आएगी। ये तो बड़ी ज्यादती है होगी अगर ऐसा बाकी प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो तो इस तरह मेरी और आपकी भी ख्वाहिश है कि हम लोग किसी दिन इस मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं, मेरी तो ख्वाहिश थी दोनों को रियलिटी चेक करना निगरान चाहिए काबीना में ही लगा देते, पर हमें तो किसी ने नहीं लगाया। नहीं, वो हम दोनों के पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है, ना ऐसे ताल्लुकात है कि हम वहां तक पहुंच सकें। ठीक ठीक। अच्छा, अब आगे जो ये हुकूमत बनेगी, एक चीज़ कहा जा रहा है कि ये जो इंतखाबात हैं इनके नतीजे में पाकिस्तान में इस्तेहकाम आना चाहिए, हमें मौशी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। तो क्या यहाँ पे कोई कौमी हुकूमत टाइप की गुंजाइश बनेगी? और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे इत्तेहाद में आप बिल्कुल माइनस समझते हैं, या कहीं ना कहीं उनका भी कोई रोल हो सकता है? जैसे उनके कुछ लोग मुंतखब होके आएँ, वो साइड चेंज कर लें, या कोई आज़ाद आएँ, कोई कुछ ऐसा सिनारियो आपको बनता हुआ नज़र आता है? जी, मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मुझे अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही नज़र आ रहा है कि दोबारा वो जो एक डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पे होती है कि यहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनते हैं सियासी जमातों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी अनफॉर्चुनेटली मुझे यही नज़र आ रहा है कि अगर इलेक्शंस हो भी गए और उसके बाद पीटीआई ने एक साइजेबल नंबर ले भी लिया, तो उसके बाद भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स का सिलसिला जो है वो ज़रूर बनेगा। कौमी हुकूमत ही मुझे नज़र आ रही है कि आपस में कौमी हुकूमत बनेगी, और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक में अगर नहीं आ सकेंगे तो उनको ऑपोजिशन की सीटों के ऊपर बैठने का मौका जो है वो दिया जाएगा। और ज़हन में रखिएगा, जो इस्तेहकाम की आपने बात की, इस्तेहकाम सिर्फ एक सूरत में बरकरार रहेगा अगर लोग सड़कों पे ना निकले। अगर तो पाकिस्तान की सड़कें आपने क्लियर रखी तो फिर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर लोग सड़कों पे निकल आए और जौक दर जौक निकल आए तो फिर इस्तेहकाम लाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तमाम स्कीमें धरी की धरी रह जाएंगी, ना बिरयानी काम करेगी, ना गाड़ियां काम करेंगी, ना मोटरसाइकिलें काम करेंगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो सड़कों पे खड़े होंगे एहतजाज करने के लिए, फिर सिर्फ वही काम करेंगे।